जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्नाइपर डिफेंस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? लास्ट क्लासेस में हम अपना पार्ट ऑफ स्पीच का सेकंड टॉपिक प्रोनाउन स्टार्ट कर चुके हैं। जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी वो प्लीज़ ये क्लास देखने से पहले लास्ट क्लास कंप्लीट करना, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट हमारा समझ आएगा। हमने क्या सीखा था? हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, प्रोनाउन होते क्या हैं, फिर हमने नाउन और प्रोनाउन को डिफ्रेंशिएट भी किया था। एक्चुअली नाउन क्या होते हैं और प्रोनाउन क्या होते हैं, और हम बार बार क्या है नाउन के लिए प्रोनाउन ही क्यों यूज़ करते हैं। मैंने आपको बहुत ही इजी वर्ड्स में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दिया था कि जहाँ पर बार बार नाउन की रिपीटेशन आती है, राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ एन इंटेलिजेंट, राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, मैं बार बार एक ही वर्ड यूज़ कर रही हूँ, राम राम राम। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। तो क्या है, हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्टर्ब ना किए बिना हम बार बार एक ही नाउन की प्लेस पर जो वर्ड यूज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउन मैंने आपको बता दिया था एक्चुअली होते क्या हैं। प्रोनाउन हमारे लाइक सब्जेक्टिव केस अगर हम लेते हैं, आई, माई, आई, वी, ही, सी, इट, यू, दे, ये सब हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन। उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे क्या? टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में क्या है, हम अपनी फर्स्ट टाइप जो है वो कर चुके थे, हमने अपनी सेकंड टाइप भी कंप्लीट कर ली थी। हमारी फर्स्ट टाइप क्या थी? फर्स्ट टाइप हमारी थी प्रोनाउन की पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मैंने आपको बता दिया था, हमारे मोस्टली पर्सन जो हमारे 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज आर आई, वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। यस, इनका बेसिकली हम यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। सेकंड हमने अपनी जो टाइप की थी वो थी हमारी पोजेसिव प्रोनाउन। मैंने आपको पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में बताया था, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको बता दिया था, किसी चीज़ को अपना कहना, किसी चीज़ पे अपनी ऑनरशिप दिखाना, किसी चीज़ पर अपना हक जमाना, वो होते हैं हमारे पोजेसिव प्रोनाउन। और मैंने आपको पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव में भी डिफरेंस बताया था। पोजेसिव एडजेक्टिव हमेशा आते हैं नाउन से पहले, एंड पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, वो हमेशा काम करते हैं किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का। हमने टेबल अच्छे से समझ ली थी। फिर आज हम क्या करेंगे, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी प्रोनाउन की थर्ड टाइप। क्या है हमारी थर्ड टाइप? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप अपनी साइंस में भी सीखते हो, रिफ्लेक्शन होना बोलते हो। जब हम पढ़ते हैं बोलते हैं रिफ्लेक्ट होकर मेरे पर ही आ रही है, लाइट है मुझ पर पड़ रही है तो मैं थोड़ी डिस्टर्ब हो रही हूँ। ठीक है, रिफ्लेक्शन साइंस में हम बहुत बार सुनते हैं ये वर्ड, बट इन इंग्लिश लैंग्वेज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या हैं? सबसे पहली पहचान क्या होती है? फर्स्ट हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या नहीं? हमेशा हम यूज करते हैं किनका? सेल्फ एंड सेल्फ वर्ड्स का। सेल्फ फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट एंड सेल्फ फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। यस, अभी आप देखोगे कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज कैसे करेंगे, किसी सेंटेंस में आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या नहीं। और फिर हम इससे नेक्स्ट जो हम करेंगे वो होगी हमारी इंटेंसिव, या फिर हम उसको बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक, बिकॉज दोनों ही टाइप्स में क्या होता है, सेल्फ और सेल्फ हमारे यूज होते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम होते हैं। लाइक अगर सब्जेक्ट है ही, देन उसका ऑब्जेक्ट होगा हिम। यस, लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने हिम बोला है। यस, मैंने कहा क्या कहा किसी सेंटेंस में, अगर सब्जेक्ट मेरा ही होगा और ऑब्जेक्ट मेरा हिम, बट नो वो तो ऑब्जेक्ट, लेकिन मैंने तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या वर्ड यूज किया है? सेल्फ और सेल्फ्स। इसका मतलब है जो ऑब्जेक्टिव केस होते हैं उनके साथ में हम सेल्फ और सेल्फ्स का यूज करेंगे। लाइक ही ईट्स एप्पल्स, ही ईट्स एप्पल्स हिमसेल्फ, उसने खुद से ही क्या है एप्पल्स खाए, हिमसेल्फ। हिम मेरा ऑब्जेक्टिव केस है, सिंगुलर नाउन है, और उसके साथ में मैंने प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन है, और उसके ही साथ में मैंने सेल्फ वर्ड यूज किया है। तो ये जो मेरा सेल्फ वर्ड है हिमसेल्फ, ये मेरा क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
दे आर ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस दैट वी यूज व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम नाउन। अभी मैंने क्या बताया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सेम नाउन होते हैं। आइए अभी हम क्या है एग्जाम्पल के हेल्प से इजीली समझते हैं। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, आई टोल्ड माई सेल्फ नॉट टू बेट ऑल माई मनी ऑन वन हॉर्स। इसने क्या कहा है, इसने कहा है आई टोल्ड माई सेल्फ। माई सेल्फ, फर्स्ट पहचान हमारी क्या है, माई सेल्फ हमें मिल चुका है, वेट, ओके, फर्स्ट पहचान हमारी क्या है, हमें माई सेल्फ, अभी वेट कीजिए प्लीज, हमें क्या है माई सेल्फ वर्ड मिला है किसी सेंटेंस में। अभी मैंने रिफ्लेक्सिव आपको यही बताया था, आई टोल्ड माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं जहां पर ऑब्जेक्टिव केस के साथ में सेल्फ और सेल्फ्स आ जाते हैं। आई टोल्ड माई सेल्फ, हमें इससे पता चल चुका है जो ये माई सेल्फ है, माई सेल्फ मेरा कौन सा केस आया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है। कौन सा प्रोनाउन आया है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, अब एक और हमें चीज यहाँ पर पता चल रही है, मैंने माई सेल्फ, मैंने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमारे क्या होने चाहिए, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमारे सेम होने चाहिए। आई, यस, पर्सनल प्रोनाउन में जो हमने टेबल की है आई मेरा सब्जेक्टिव केस है, आई के साथ में सेम ऑब्जेक्ट मैंने यूज किया है माई के साथ में मैंने यूज कर दिया सेल्फ। क्लियर है, आई होप समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल से हम एक बार और कोशिश करते हैं समझने की। द रॉबर हर्ट हिमसेल्फ चेजिंग मी थ्रू द एले। ओके, द रॉबर हर्ट हिमसेल्फ, द रॉबर हर्ट, यस, द रॉबर मेरा क्या है, एक नाउन है। यस, नाउन के जस्ट बाद मैंने वर्ब यूज की है एंड वर्ब के जस्ट बाद मैंने हिमसेल्फ। रॉबर, यस, चोर, इसका मतलब इसका प्रोनाउन क्या होगा, सब्जेक्टिव केस ही के अकॉर्डिंग मेरा ऑब्जेक्ट क्या जाता है, हिमसेल्फ। क्लियर है, द रोबर हर्ट हिमसेल्फ चेजिंग मी थ्रू द एले। द रोबर मेरा सब्जेक्ट हो गया और हिमसेल्फ मेरा इस सेंटेंस में इतना का जो हम क्लॉजेस बोलते हैं मेरा क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट। क्लियर है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर दोज विच आर यूज्ड टू इंडिकेट अ नाउन विच हैज बीन यूज्ड इन एन अर्लियर पार्ट ऑफ द सेम सेंटेंस। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहते हैं कि जो मेरे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं किसी सेंटेंस में, यस, मैं रिपीट कर रही हूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मेरे वो होते हैं जो किसी सेंटेंस में अगर दो पार्ट है, दो क्लॉजेज है, दो फ्रेजेस है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट वर्ब आफ्टर देन वर्ब के बाद आ जाते हैं। इट मीन्स कि वो क्या है, फर्स्ट क्लॉज में ही आ जाते हैं, सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही आ जाते हैं और हमेशा वर्ब के बाद यूज होते हैं। जैसे द रोबर हर्ट हिमसेल्फ, ये मेरा क्या है, फर्स्ट क्लॉज बन चुका है, फर्स्ट पार्ट, चेजिंग मी थ्रू द एले। यस, अब द रोबर हर्ट, ये मेरा सब्जेक्ट है, रॉबर, यस, रॉबर क्या है, एक मैस्कुलिन फॉर्म में आ चुका है और ही हम यूज करते हैं, ही के अकॉर्डिंग मेरा ऑब्जेक्ट क्या जाता है, हिमसेल्फ। ओके, अब हम और एग्जांपल के साथ समझ रहे हैं। सी ब्लेम्ड हर सेल्फ फॉर द एक्सीडेंट। सी मेरा क्या है, सी मेरा यहाँ पर है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने यूज किया है हर सेल्फ। ही के लिए हम यूज करते हैं हिमसेल्फ एंड फॉर हर हम यूज करते हैं हर सेल्फ। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड्स में, आप थोड़ा ध्यान से समझना। मैंने तीनों पर्सन लिखे हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, कि सब्जेक्टिव केस अगर ये है तो इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, सिंगुलर और प्लूरल के साथ में हम इनको कैसे यूज करेंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर अगर मेरा आई होगा देन मैं उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या लूंगी, माई सेल्फ। ये सब्जेक्ट है आई और आई के साथ ऑब्जेक्ट बन रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ। देन प्लूरल फॉर्म में मेरा फर्स्ट पर्सन में आता है वी भी आता है, वी हमेशा हम प्लूरल मानते हैं और वी के साथ में हम यूज करते हैं आवर सेल्व्स। सेकेंड पर्सन मेरा यू आता है, अगर सेकेंड पर्सन मेरा सिंगुलर है यू तो मैं उसके लिए यूज करूंगी योर सेल्फ एज एन ऑब्जेक्टिव केस। अगर यू मेरा प्लूरल के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है देन मेरा प्लूरल के लिए मैं ऑब्जेक्टिव केस कैसे यूज करूंगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में योर सेल्व्स। थर्ड पर्सन मेरा आता है ही,
हिमसेल्फ, सी हरसेल्फ, इट इटसेल्फ, दे देमसेल्व्स। अगर कहीं पर वन लिखा आता है देन हम रिफ्लेक्सिव केस में यूज करते हैं वन सेल्फ। ओके, अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं या नहीं। यस, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जहां पर क्या होता है कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वही सेम प्रोनाउंस किस में आ जाते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन में, बट दोनों में डिफरेंस क्या होता है। यस, वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा, बट अभी पहले हम ये एग्जांपल्स क्लियर करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारा है आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। यस, आई सॉ हिम। अब मैंने आपको, आप अगर दोबारा से वीडियो बैक करके देखोगे, थोड़ा सा वीडियो वापस जाके देखोगे, मैंने आपको क्या बताया था कि जो सब्जेक्ट होगा सेम वही मेरा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। क्या ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल है सेम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट वाले रूल को फॉलो कर रहा है? नो। सेंटेंस मेरा ठीक है, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, बट इसमें क्या मिस्टेक है? अकॉर्डिंग टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट मेरा अलग है एंड ऑब्जेक्ट मेरा अलग है। यस, सेंटेंस ठीक है बट नॉट अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, आई सॉ मी। अब सेम आप कहोगे मैम सेंटेंस ठीक तो है, आपने कहा था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, बट क्या इन ग्रामर लैंग्वेज क्या ये कोई सेंस बन रही है? आई सॉ मी, मैंने मुझे देखा। यस, अगर आप हिंदी में प्रोनाउंसिएट करोगे आई सॉ मी, मैंने मुझे देखा, ये अच्छा लगता है बोलने में? नो, ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। अगर मैं बोलती हूँ आई सॉ माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा, क्या बोल रही हूं मैं? आई सॉ माई सेल्फ। देन आई की प्लेस पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मी तो आ रहा है बट नॉट अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यस, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, रिफ्लेक्ट। अब नेक्स्ट एग्जांपल पर जाते हैं। सेम यही एग्जांपल मैं आपके सामने दोबारा से बताती हूँ। आई सॉ माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा। मैं क्या बोल रही हूँ? मैंने खुद को देखा। अगर मैं वर्ड आई मेरा क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा है माई सेल्फ। यस, आई के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं आई माई। क्लियर है क्लास? आई माई, देन मैं यूज कर सकती हूँ आई सॉ माई सेल्फ। अब मेरा ये क्या हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस हमारा ठीक है, बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये इंपैरेटिव आ गया। ओके, सेकंड आई सॉ मी, ये कोई सेंस ही नहीं बन रही है। थर्ड आई सॉ माई सेल्फ, मैंने खुद को देखा, अब ये मेरा जाकर करेक्ट हुआ है। और कौन सा केस है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब एक ये सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्थ एग्जाम्पल, थोड़ा ध्यान से समझना। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। यस, आप कहीं पर जाते हो, कहीं कोई इंटरव्यू देने जाते हो या कहीं जाते हो, या कोई भी आपसे आपके बारे में पूछता है, फर्स्ट लाइन सब यही बोलते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। आप क्या है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। अब मैं हूं, मैं आपसे पूछ रही हूं, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। पूछ तो मैं रही हूं, मैंने ये क्यों नहीं कहा टेल मी समथिंग अबाउट माई सेल्फ? मैं ऐसे बोल सकती हूँ, ये तो नहीं हमारा ठीक बैठ रहा। तो टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। ओके, योर सेल्फ, ठीक है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। क्या है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, और जिसमें सब्जेक्ट नहीं होते इस टाइप के सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एक हमें हिंट मिली है, ठीक है। फिर इसमें योर सेल्फ भी आ रहा है, क्या आ रहा है, योर सेल्फ। अब आप कहोगे मैम आपने कहा था योर सेल्फ एंड माई सेल्फ, दैम सेल्फ, ये सब हमारे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे हुआ, इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं। कुछ हमारे ऐसे सेंटेंस होते हैं, ऐसे हमारे कुछ ग्रामेटिकली हम लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे मैंने बोल दिया टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। मैंने ऐसे बोला, अपने बारे में आप ही तो बताओगे, मैं थोड़ी आपको आपके बारे में डिफाइन करूंगी या आपका इंट्रोडक्शन दूंगी। नो, आप खुद अपने बारे में मुझे बताओगे। तो यहाँ पर जो मेरा सब्जेक्ट निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है, यू। और यू के अकॉर्डिंग मेरा जो ऑब्जेक्ट गया है वो क्या गया है, योर सेल्फ। अगर मैं इसको कंप्लीटली बोलूं, इसका मतलब है प्लीज यू टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। दोबारा से रिपीट कर रही हूं, यू टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तुम मुझे कुछ अपने बारे में बताओ। तो मैंने तुमसे पूछा है और तुम्हारे ही बारे में पूछा है, इसलिए मेरा क्या है, सब्जेक्ट इसमें हाइड हो रखा है, यू। तो यू मेरा सब्जेक्ट निकल के आ रहा है और यू के लिए ही मैंने क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया है, योर सेल्फ।
मे बी आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं दे रही हूं आपको, दे हर्ट देमसेल्व्स। दे मेरा क्या है, थर्ड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या जाता है, देमसेल्व्स। क्लियर। नेक्स्ट हम सीखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन एंड इंटेंसिव प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन को हम इंटेंसिव प्रोनाउंस भी बोलते हैं। ये इम्फेसिस वर्ड से निकल के आया है। इम्फेसिस वर्ड क्या होता है, किसी चीज को जोरदार तरीके से बोलना, ठीक है, बोलते हैं ना पूरे हक के साथ बोलना, किसी चीज को थोड़ा प्रेशराइज करके बोलना, या किसी चीज को इस तरीके से बोलना कि हाँ ये काम मैंने ही किया है, किसी और ने नहीं, ये मैंने ही किया है, तो वहां पर हम यूज करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। अब इसमें भी देखो सेम वही, आप क्या है कंफ्यूज हो जाओगे कि रिफ्लेक्सिव में भी हमने हिम सेल्फ, आर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ ये वर्ड यूज किए थे, और हम एम्फेटिक प्रोनाउन में भी सेम यही वर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो हम इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे पता करेंगे, ठीक है ना, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन है या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपने सीखा, ओके, अब हम एम्फेटिक प्रोनाउन करेंगे, इसके बाद फिर हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। These pronouns are used to emphasize a noun or pronoun। किसको emphasize करते हैं, noun और pronoun को। सेम वही इसमें वर्ड्स आ रहे हैं, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, दैम सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ। ओके, अब मैं एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने कहा ही हिमसेल्फ इज हिज वर्स्ट क्रिटिक। ओके, हिमसेल्फ, अभी आप थोड़ा सा खुद से आइडिया लगाइए। यस, मैंने आपको लास्ट रिफ्लेक्सिव में बताया था, मैंने क्या कहा था, पहले सब्जेक्ट आया था, आफ्टर देन वर्ब आई थी, उसके बाद फिर जो वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहे थे, जो वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहे थे, वर्ब है यहाँ पर, जो वर्ड्स आए हैं वो वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, और जो वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं वो मेरे क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई नो, अब आप क्लियरली बता सकते हो, यहाँ पर तो पहले प्रोनाउन है, इट मीन्स यहाँ पर पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया, लेकिन सॉरी एम्फेटिक प्रोनाउन आ गया। लेकिन हमने रिफ्लेक्सिव में क्या किया था, पहले सब्जेक्ट आया था, उसके बाद वर्ब, उसके बाद फिर हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, पहले सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहे हैं, हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन। क्लियर है, यहां तक आपको समझ आया होगा। अभी एक एग्जांपल और करते हैं हम। You yourself wrote those words। ये शब्द तुमने खुद लिखे। अगर देखो मैं थोड़ा सा हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताती हूँ, थोड़ा सा मैं बताती हूँ कि किस तरीके से हम पता करते हैं कि ये एम्फेसिस है या नहीं। ओके, अगर मैं यहाँ पर ये योर सेल्फ वर्ड यूज ना करूँ, मैं सिंपल बोलती हूँ या लिख देती हूँ, यू रोट दोज वर्ड्स, क्या है, तुमने वो शब्द लिखे, ठीक है, तो भी मेरा सेंटेंस ठीक है। ओके, अगर मैं इसमें ऐड करती हूँ, यू योरसेल्फ रोट दोज वर्ड्स, तुमने खुद से वो शब्द लिखे, क्या मुझे जो मैंने क्या है एम्फेसाइज करके बोला है, खुद से, यस, तुमने खुद से वो वर्ड्स लिखे हैं। मुझे यहाँ पर योरसेल्फ की नीड नहीं है। ओके, मुझे यहाँ पर योरसेल्फ की नीड नहीं है, बट मैंने फिर भी यूज कर लिया, क्यों, बात को एम्फेसाइज करने के लिए, जोरदार तरीके से बोलने के लिए मैंने यहाँ पर योरसेल्फ वर्ड यूज किया है। नेक्स्ट, दिस रिक्वेस्ट केम फ्रॉम द एम्प्लॉयज देमसेल्व्स। यहाँ पर सब्जेक्ट किसको माना जा रहा है, एम्प्लॉय। आफ्टर एम्प्लॉय मैंने वर्ड यूज किया है देमसेल्व्स। ओके, आफ्टर एम्प्लॉय मैंने वर्ड यूज किया है देमसेल्व्स। यस, तो मैं इतना भी बोल सकती हूँ, दिस रिक्वेस्ट केम फ्रॉम द एम्प्लॉय, इतना भी मेरा सेंटेंस करेक्ट है। मैं देमसेल्व्स यूज करूँ या ना करूँ, मुझे मेरे वाक्य पर कोई, मेरे सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे नेक्स्ट है, दे देमसेल्व्स नो दैट द प्रैंक वाज इन बैड टेस्ट। दे देमसेल्व्स, सेम वही सब्जेक्ट, आफ्टर देन सब्जेक्ट के बाद मेरा डायरेक्ट क्या आ गया, एम्फेटिक प्रोनाउन। क्लियर। इससे आगे हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। इससे पहले मैं थोड़ा ऑरली आपको बता देती हूँ, मैं आशा करती हूँ कि आप थोड़ा सा मेरे वर्ड्स को समझोगे, यस, थोड़ा सा क्लियर कर पाओगे कि मैम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बता रही है और एम्फेटिक प्रोनाउन क्या बता रही है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जिनमें हम योरसेल्फ, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, ये वर्ड्स हमें जरूरी होते हैं यूज करने।
अदरवाइज इन प्रोनाउंस के बिना हमारा सेंटेंस क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। ये होते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और एम्फेटिक प्रोनाउन हमारे क्या होते हैं, इनमें हम इट सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इन वर्ड्स का, इन प्रोनाउन का यूज करें या ना करें हमारे सेंटेंस पर इतना फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ एक बात को जोरदार तरीके से बोलने की कोशिश कर रहे हैं या हम क्या है उसको प्रेशराइज कर कर बोल रहे हैं, इसलिए हम एम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज करते हैं। मैंने एक डिफरेंस बनाया है, आई होप आपको समझ आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मेरे होते हैं I enjoyed in the party, yes, I enjoyed in the party। ये एक तरीके से मेरा ठीक है बोलने में, जनरल, ओके, जब हम जनरली बोलते हैं, ये हमारा जनरली लैंग्वेज में कॉमन हम बोलते हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, तो ये मेरा बिल्कुल सेंटेंस ठीक है। बट इन ग्रामर ये सेंटेंस मेरा इनकरेक्ट है। अगर मैं बोलती हूँ I enjoyed myself in the party, ठीक है, ग्रामर वे में हमारा ये वाला सेंटेंस ठीक होगा, ये रॉन्ग होगा। क्लियर है। इसी तरीके से एम्फेटिक प्रोनाउन, आई सा हिम, मैंने उसे देखा, करेक्ट है। आई माई सेल्फ सा हिम, मैंने खुद से उसे देखा। अब जो काम मैं कर रही हूं, यस, मैं बोल रही हूं आई सा हिम, इससे भी तो समझ आ रहा है, आई माई सेल्फ सा हिम, मैंने खुद से उसे देखा। मुझे यहाँ पर माई सेल्फ की इतनी जरूरत नहीं थी। बट आई इंजॉयड इन द पार्टी, मैंने पार्टी में इंजॉय किया। क्या इंजॉय किया? क्या कोई डांस इंजॉय किया, कोई सॉन्ग इंजॉय किया, यस, कोई आपने ड्रिंक एंजॉय की, या फिर आपने कुछ भी हो आपने एंजॉय किया, नो। लेकिन अगर इसमें लिखते हो आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, मैंने खुद से पार्टी में एंजॉय किया। क्या है? खुद से। तो मुझे यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नीड है। विदाउट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा कोई भी सेंटेंस क्या है, इनकम्प्लीट होता है। फिर मैंने एक और डिफरेंस बनाया है जो इजी हो सके आपके लिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान क्या होती है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, आफ्टर देन वर्ब, और जो वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करते हैं वो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हमारे एम्फेटिक प्रोनाउंस आते हैं। यस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारे क्या आते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दो विल रिमेन सेम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन वो होते हैं जिनका यूज करते हैं हम नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे हम क्लियर हो जाएंगे। आप भी थोड़ा कोशिश करना, ओके। आई माई सेल्फ विल गो, आई माई सेल्फ विल गो, यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट क्या है क्लास, आई, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आ गया, माई सेल्फ, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आ गया मेरे पास, माई सेल्फ। क्या यहाँ पर आफ्टर सब्जेक्ट मुझे कोई वर्ब मिली है? नो, कोई वर्ब नहीं मिली। फर्स्ट हमें इसी से पता चल रहा है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद मैंने क्या है, प्रोनाउन यूज किया है माई सेल्फ। अगर जस्ट सब्जेक्ट के जस्ट बाद में माई सेल्फ प्रोनाउन यूज कर रही हूं तो ये मेरा कौन सा प्रोनाउन होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन। आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई माई सेल्फ विल गो, मैं खुद से जाऊंगा। मैं माई सेल्फ वर्ड का यूज करूं या ना करूं, मेरे सेंटेंस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट, राम हैज हर्ट हिमसेल्फ। यस, राम मेरा सब्जेक्ट है, इट मीन्स ये मैस्कुलिन है, और इसके लिए मैं ही वर्ड अगर यूज करती हूँ प्रोनाउन, देन हिमसेल्फ जा रहा है। ओके, ऑब्जेक्टिव केस क्या आ रहा है, राम के अकॉर्डिंग हिमसेल्फ। हर्ट मेरी वर्ब है, तो यहाँ पर मेरा केस क्या बन रहा है, यहाँ पर मेरा केस बन रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मुझे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की नीड होती ही होती है। राम हैज हर्ट, राम ने हर्ट किया या राम हर्ट कर चुका है, किसको? मेरा सेंटेंस अधूरा है। राम हैज हर्ट हिमसेल्फ, राम ने खुद को हर्ट किया। राम हैज हर्ट, राम ने हर्ट किया, किसको किया हमें नहीं पता, बट हमें एक ऑब्जेक्ट की नीड है। राम हैज हर्ट हिमसेल्फ, राम ने खुद को हर्ट किया। तो ये मेरा कौन सा केस आ गया बेटा, रिफ्लेक्सिव, जहां पर हमें ऑब्जेक्ट की नीड होती ही होती है।
वी ऑफन डिसीव आवरसेल्व्स। यस, हम क्या है, खुद को ही धोखा देते रहते हैं। वी मेरा सब्जेक्ट, डिसीव मेरी वर्ब आ गई, ठीक है। इसके बाद मेरा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ गया। तो ये आवरसेल्व्स मेरा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ओके क्लास, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारा है एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ हियर द रिमार्क। मैंने खुद से ही टिप्पणी की। अगर मैं यहाँ पर माई सेल्फ वर्ड यूज करूं या ना करूं, खुद से ही टिप्पणी सुनी, आई हियर द रिमार्क, मैंने टिप्पणी सुनी। जरूरी है मैं माई सेल्फ वर्ड यूज करूं या ना करूं, मेरा तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, ठीक है। तो इससे मुझे पता चल रहा है कौन सा है, एम्फेटिक प्रोनाउन। ओके, द बॉयज हिट देमसेल्व्स, बॉयज लड़कों ने खुद को हिट किया, ये मेरा रिफ्लेक्सिव में आ रहा है। यस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है द प्रिजनर हैंग्ड हिमसेल्फ। यस, अब क्या है, हैंग्ड सब्जेक्ट, हैंग्ड मेरा क्या हो गया, वर्ब, हिमसेल्फ मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इट मीन्स ये मेरा किस केस में आ रहा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, दे एंजॉयड देमसेल्व्स, दे सब्जेक्ट, एंजॉय मेरा वर्ब और देमसेल्व्स मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सी हरसेल्फ इंस्पेक्ट द हाउस, उसने खुद से घर की जांच की, या सी इंस्पेक्टेड द हाउस, उसने घर की जांच की, तब भी मेरा ठीक है। मैं हर सेल्फ यूज करूं या ना करूं, और वैसे भी मेरा सब्जेक्ट, उसके बाद मेरा एम्फेटिक प्रोनाउन यूज हो रहा है, कोई मेरी वर्ब नहीं आ रही है। ओके क्लास, अब हम क्या है, अपना लेक्चर क्या है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन को इजीली समझ पाओ। मैंने बहुत कोशिश की है आपको समझाने की। आप बार बार रिवाइज करना, बार बार वीडियो देखना, क्या है आप इजीली कर जाओगे। यस, मेरी आपसे एक अपील और है, प्लीज मैं आपसे एक अपील कर रही हूं, हमारे प्लीज आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्नाइपर डिफेंस एकेडमी के नाम से हमारी क्या है ऐप डाउनलोड कीजिए, और उस पर सभी लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स, आपको सभी लेक्चर्स मिलेंगे। ओके, आप उन सबको इजीली देख पाओगे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आप प्लीज़ हमारी क्या है स्नाइपर डिफेंस एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको ओवरऑल क्या है हर एक सब्जेक्ट का आपको लेक्चर्स वहाँ पर मिलेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इजी होगा स्टडी करना, आपका काम भी आएंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद। सर आपको ट्रिम कर